सतनाम साहिब बंदगी। यहाँ पर सदगुरु अपनी वाणी से जीवन चरित्र लीला का वर्णन करते हैं। जो एक मनुष्य पैदा होता है और जन्म लेता है, इसके बाद में अपना जीवन का सफ़र तय करता है और क्या क्या करता है, किस तरह से जीवन का अंत होता है और फिर उसका उसका परिणाम क्या होता है, ये भी सदगुरु इस वाणी पर बताते हैं। क्या कहते हैं? उमरिया धोखे में खोए दियो, उमरिया धोखे में खोए दियो। द्वादश बरस बालापन बीते, 20 में जाने भयो। 30 वर्ष माया के पेरे, देश विदेश गयो। उमरिया धोखे में खोए दियो। सदगुरु कहते हैं, भक्त मानव समाज को समझाते हैं कि तुमने अपना जीवन धोखे में खो दिया। आज भी अगर आप लोग वंचक गुरुओं के समीप हैं, झूठे गुरुओं के समीप हैं, सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, तो आपका जीवन धोखे में ही जा रहा है। यहाँ पर धोखा शब्द से सदगुरु किस प्रकार से जगा रहे हैं कि धोखे में पूरा जीवन ही चला जा रहा है। अगर आप गलत गुरु के शरण में हैं, सच्चा गुरु के शरण में नहीं है, तो भी आपके साथ धोखा ही है और धोखे में ही आपका जीवन जा रहा है। आइए चलते हैं, यहाँ पर एक साधारण जीवन के बारे में सदगुरु कह रहे हैं। द्वादश का मतलब 12 होता है। 12 वर्ष तक मनुष्य का जो बच्चा होता है उसे बालापन ही माना जाता है, अर्थात उसके अंदर चेतना नहीं होती, क्या सत्य है क्या असत्य है और क्या सही है क्या गलत है, इस बात का विचार वो नहीं कर पाता है। खेल कूद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यह 12 वर्ष तक के 12 वर्ष 16 वर्ष 15 वर्ष यानी इतनी सीमा सदगुरु ने बनाई है और बताई है, समझाई है। फिर आगे कहते हैं जो 20 वर्ष का उम्र आता है, 20 वर्ष का, तब तक में जवानी का अंग शरीर में प्रवेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिससे मनुष्य की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, काम वासना की। तो यहाँ पर जवानी का संकेत 20 वर्ष के बाद उत्पन्न होती है, सदगुरु ने अपनी शब्दों में कहा है। और फिर कहते हैं 30 वर्ष माया के पेरे, यानी 20 वर्ष के अंतर्गत 20, 21, 22, 23, 24 के अंतर्गत आप लोगों की शादी हो जाती है, किसी की लड़के बच्चों की शादी हो जाती है, हो ही जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष तक में। तो 30 वर्ष के, अब ये 30 वर्ष के अंतर्गत सदगुरु कहते हैं माया के प्रेरे, यानी वो माया ही है जिससे आपकी शादी होती है। तो वो भी माया है, माया आप भी हो। लेकिन इसके बाद में जब आप मनुष्य गृहस्थी में प्रवेश करता है, तो गृहस्थी में प्रवेश होने के बाद में मनुष्य को चारों दिशाओं में सब कुछ दिखने लगता है कि ये करना है ये नहीं करना है। इस प्रकार से मनुष्य देश विदेश पैसा कमाने के लिए काफ़ी यहाँ से वहाँ जाते हैं। आज के डेट में वर्तमान स्थिति में ऐसा ही हो रहा है। घर में जिसके बिजनेस है धंधा नहीं है, तो वो लोग देश विदेश आते जाते हैं, यहाँ से वहाँ अपना बंदोबस्त करते हैं, खर्चा पानी चलाते हैं, घर चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं। ठीक है, यह 30 वर्ष की अवस्था की बात हो गई। अब साहिब कहते हैं 40 वर्ष, 40 वर्ष अंत जब लागो बाढ़ मोहे नयो, धन और धाम पुत्र के कारण बाढ़ो सोच नयो। अब साहिब कहते हैं निस्दिन सोच भयो, है ना। 40 वर्ष की जैसे ही उम्र आपकी होती है, 40 वर्ष के अंतर्गत में एक नया मोह उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है आगे का कार्य, पहले तो आपका पुत्र होगा तो पुत्र की सेवा में आप लगे रहते हैं, लेकिन जब वो पुत्र शादी के काबिल हो जाता है, तब यहाँ से स्थिति मनुष्य की और बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके बारे में और अधिक मनुष्य सोचने लगता है। मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को, यानी अपने बेटी बेटा इन सब के लिए जो मनुष्य करता है, अपने पिता होने का धर्म निभाता है, यह सोच 40 वर्ष के अंतर्गत की बताई जा रही है। इसके ऊपर से मनुष्य के अंदर यह विचार अधिक बढ़ जाता है। फिर साहब कहते हैं कि वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो, लड़का बहुअर बोली बोले,
बुढ़वा मरी ना गयो। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से आपकी धीरे धीरे से आयु बढ़ती जाती है, आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि आप खटिया पकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य आपसे ज़्यादा चला नहीं जाता है, घूमा नहीं जाता है, तो आप बैठे ही बैठे खटिया में आप परेशान होते हैं, यानी सोचते हैं। अगर घर में कोई परेशानी हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है हाय ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा कैसे सही होगा, मतलब कब परेशानियां दूर होंगी, आप केवल सोचते ही रहते हो, क्योंकि करने योग्य शरीर नहीं रह जाता है 50, 55, 60 वर्ष के अंतर्गत में। इसके बाद मनुष्य उस प्रकार के जिस प्रकार अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में जो काम मनुष्य कर सकता है, वो काम मनुष्य 60 वर्ष, 60, 65 या कि 50 वर्ष के अंतर्गत में नहीं कर सकता है, मतलब कमजोर हो जाता है शरीर, तो फिर केवल सोचना ही बाकी रह जाता है। फिर साहब कहते हैं लड़का बहुवर बोली बोले बुढ़वा मरी न गयो वर्ष। हाँ, जो घर में परिवार में आपके जो अगर आप बुजुर्ग हो जाते हो 50, 55, 60, 65 वर्ष के हो जाते हो, 50, 55 के वर्ष के हो जाते हो, आपके अगर नाती नत्तुर हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी ऐसे घरों में बहुत ऐसे होते हैं जो नाती लोग होते हैं, मतलब बुजुर्गों की ज़्यादा से ज़्यादा निंदा ही करते हैं, मजाक में बोलते ही रहते हैं बूढ़वा मर गया होगा, यानी इस तरह की बातें सदगुरु यहाँ पर बोल रहे हैं, ये अपने शब्दों में कह रहे हैं। यानी अक्सर करके मजाक में बहुत सारे लोग दुनिया में बोलते ही रहते हैं, यानी अपने पिताजी के पिताजी को, ठीक है ना। ऐसी स्थिति तब आती है जब आप 55-60 वर्ष के हो जाते हो, तब आपके हो सकता है कि नाती हो जाए, तो नाती आपका ऐसा आपको बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भाव होता है, वो मजे लेता है, मजाक करता है। फिर भी यहाँ पर सदगुरु ने वही बात बतलाई है। फिर साहब कहते हैं वर्ष 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बात पित्त कफ घेर लाओ है नयन नीर बहो। अर्थात 60 वर्ष 70 वर्ष के अंतर्गत में सफेद बाल हो जाते हैं, और इसके बाद में आपके अंदर अनेक प्रकार की रोग बाधा उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है पूरी तरह से, है ना। और कानों में सुनाई नहीं देता है, नैनों में दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे नजर कमजोर होती जाती है, इस प्रकार की शरीर की स्थिति ढलती जाती है। फिर साहब कहते हैं ना गुरु भक्ति ना साधु की संगति, ना शुभ कर्म कियो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो। अब यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है ना गुरु भक्ति। इस संसार में आपको गुरु भक्ति तो किसी ने दिया ही नहीं है। इस संसार में अगर गुरु भक्ति कोई दे रहा है तो वो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको मिल रही है। मनुष्य ने इस संसार में गुरु की परंपरा को समझ नहीं पाए और गुरु को समझ नहीं पाए। हालांकि ऐसा आडंबर संसार में गुरुओं ने किया है, जो पाखंडी गुरुओं ने गुरु होने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन आपकी नजरों में वे गुरु बन गए और ऐसा ऐसा कर्म चरित्र किया जिससे आप लोगों का गुरु से विश्वास उठ गया। लेकिन नहीं, आपको गुरु से विश्वास नहीं उठाना है, सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु परमात्मा स्वरूप ही होता है। अर्थात सदगुरु कहते हैं ना तो तुमने गुरु की भक्ति की है, अर्थात गुरु की भक्ति करने का मतलब है सच्चे सदगुरु की शरण में जाना और गुरु के वचनानुसार अपना जीवन निर्वाह करना ही गुरु भक्ति मानी जाती है। ध्यान रखना, इसलिए आजकल ऐसा कलयुग में नहीं पाया जाता है, क्योंकि गुरु भी लोभी मिलता है और शिष्य भी लोभी मिलता है। गुरु भी लालची, शिष्य भी लालची, और गुरु भी झूठा, शिष्य भी झूठा, तो कैसे भक्ति आप लोगों की सफल होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं ना गुरु भक्ति किया तुमने, ना तो साधु की संगति की है और ना ही तुमने कोई शुभ कर्म ही किया है, मतलब अच्छा कर्म तुमने नहीं किया है। इसी प्रकार से धोखे में तुमने अपना यह शरीर, अपना यह चोला छोड़ दिया घमंड में, अज्ञानता में और अपनी चतुराई में। यानी आप जब अपने आप को ही चतुर समझते हो, आपको ऐसा लगने लगता है मेरे से चतुर कोई नहीं है, तो इसका मतलब हो जाता है आप चतुर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने केवल ऐसा सोचा है आपसे चतुर और आपसे ज्ञानवान आपका गुरु हो सकता है, परंतु हाँ, वह गुरु होना चाहिए, ज्ञान का गुरु होना चाहिए। केवल बन गया है गुरु नहीं होना चाहिए। केवल बना हुआ है
ढोंगी पाखंडी गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु का पद होता है सतगुरु, यानी सच्चा गुरु, जो आपको सत्य मार्ग पे चलाता है, गलत मार्ग से हटा देता है और आपको पूर्ण मुक्ति दिलाता है। यानी यह गुरु की ही पदवी है और गुरु के ही माध्यम से यह जीवन सार्थक होता है। एक बात आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें, इसलिए गुरु की मर्यादा को कभी भी खोकर मत चलिए, क्योंकि गुरु वो वस्तु है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाता है। प्रकाश से अंधकार की ओर जो ले जाए वो गुरु नहीं, यानी आपको झूठी शिक्षा दे वो गुरु नहीं, जो साहिब के खिलाफ चले वो गुरु नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाणी का संदेश क्या है, अर्थात आपको जीवन कैसे गुजारना है, यह साहिब की वाणी के अनुसार समझ गए होंगे।